देखिए, महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का जो तापमान है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार का पाया जाता है। टेम्परेचर ऑफ ओशियन सरफेस। महासागरीय जल की जो सतह है, महासागरीय जल की सतह का जो तापमान है भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार, यानी कि महासागरीय सतह का तापमान देखिए तो महासागरीय जल का जो औसत तापमान है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, यानी कि इक्वेटोरियल टू पोलर जेंटल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर तापमान या तापांतर एक कह सकते हैं, तापांतर कम होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंतर्गत तापांतर बहुत कम होता है, जो कि मध्यवर्ती अक्षांशों के अंतर तापमान बहुत अधिक होते हैं। यानी कि बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान घटने की दर जो है वो सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान जो है वो 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस होता है और 40 डिग्री अक्षांश पर लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्रुवों के नज़दीक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि अंतर महाद्वीपों और महाद्वीपीय क्षेत्रों का अंतर देखें तो वही अंतर सागरों और महासागरों में भी आता है। तो पृथ्वी के 71% भाग के अंदर जल है, इसलिए पृथ्वी को कभी यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि पानी का रंग नीला दिखाई देता है और नीला दिखाई देने के कारण इसका जो रंग है वो अपेक्षाकृत नीला दिखाई देता है। जैसे कि अपन ऊपर से देखें तो यानी कि पृथ्वी की सतह नीले दिखाई देती है, क्योंकि सभी जगह जो है स्थलीय भागों को छोड़ करके जलीय भाग की मात्रा अधिक है और जलीय भाग की मात्रा अधिक होने के कारण इसका जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्रफल है, तो उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल के लगभग 60% भाग के अंदर जो है जल की मात्रा है, वही दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 80% भाग पर जल की मात्रा है। पृथ्वी के कुल जलीय भाग धरातल का 43% उत्तरी गोलार्ध में, जबकि 57% दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97% भाग केवल महासागरों में जमा है। महासागरों में जितना पानी जमा है उसका 93% कुल 4 महासागरों के पास है और ये महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक सागर है। तो इस तरह से यानी कि जल का जो वितरण है, जल का वितरण इसमें अलग अलग है। समुद्री जल का जो तापमान है इसके घनत्व को निर्धारित करता है और साथ ही तापमान जो है समुद्र में रहने वाले जीवों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए समुद्र विज्ञान के अंदर समुद्री जल का जो तापमान है वो महत्वपूर्ण है। महासागरीय जल के जो तापमान इनके तापमान का जो अध्ययन है वो 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला स्तर महासागरीय जल की जो ऊपरी सतह है उसकी मोटाई लगभग 500 मीटर है मानी गई है और ये पाया गया है कि 500 मीटर की गहराई तक समुद्री जल का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर सूर्य सीधा चमकता रहता है। इसलिए तापमान का जो ये स्तर है वो इसके आसपास महासागरों में ये साल भर तक यही पाया जाता है, लेकिन मध्य अक्षांशों में जो तापमान है केवल गर्मियों में ही रह पाता है। द्वितीय स्तर पर जो तापमान प्रवणता है जिसको कहते हैं थर्मोक्लाइन, ये 500 मीटर से शुरू होकर के 1000 मीटर तक गहरा होता है। इसकी जो विशेषता है गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान तेज़ी से घटता है। तीसरा जो स्तर है वो गहरे ठंडे स्तर का है और ये 1000 मीटर से शुरू होकर के महासागरों के तल तक पहुंच जाता है और ध्रुवों के अक्षांशों पर यह तापमान 0 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तृतीय स्तर पर गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होते हैं। तो इस तरह से यानी कि 1000 मीटर से शुरू होकर के महासागर के जो जल है वहाँ तापमान में परिवर्तन बहुत ही कम होता है।
और ध्रुवों के अक्षांशों पर यह तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक रहता है। तृतीय स्तर पर गहराई के साथ साथ तापमान में कम प्राप्ति कम होती है। महासागरीय जल में जल को सबसे अधिक जो ताप प्राप्त होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसके तापमान के वातावरण को प्रभावित जो करते हैं, यानी कि तापमान पर जो समुद्री तल का तापमान है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें अक्षांश रेखाएँ हैं। अक्षांश रेखाएँ यानी कि भिन्न भिन्न जो अक्षांश हैं, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है, तो वह तापमान अधिक होता है। जबकि यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान बहुत कम होता है, तापांतर बहुत कम होता है, तो इसलिए ताप प्राप्ति कम होती है। तो सबसे पहले अक्षांश जो है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अनुसार तापमान को प्रभावित करते हैं। जल एवं स्थल की उपस्थिति है। यदि जल और स्थल की उपस्थिति में भी अंतर है, यानी कि जलीय भाग जो होते हैं देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं, जबकि स्थलीय जो भाग है वो शीघ्र गर्म हो जाते हैं और शीघ्र ही ठंडे होते हैं। तो इसलिए जल एवं स्थल की जो उपस्थिति है वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। तीसरा जो है उस क्षेत्र में चलने वाली स्थायी मानसूनी हवाएं, यानी कि स्थानीय मानसूनी जो हवाएं हैं वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। कि इस क्षेत्र में जो चलने वाली हवाएं हैं वो स्थानीय रूप से उस क्षेत्र के तापमान को परिवर्तित करती है। जैसे कि कहीं लू चलती है, कहीं स्नो चलती है, कहीं व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो ये हमेशा जो है वो तापमान को प्रभावित करती है। मानसूनी हवाएं जो कि भारत की मानसूनी धारा के तापमान को प्रभावित करती है, तो इस तरह से ये स्थानीय जो हवाएं होती हैं वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। प्रभावित होने वाले महासागरीय यानी कि धाराएँ जो हैं, प्रवाहित होने वाली महासागरीय धाराएँ भी तापमान को प्रभावित करती हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न धाराएँ प्रवाहित होती हैं जो कि उसको मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। जहाँ गर्म धाराएँ बहती हैं वहाँ तापमान बढ़ जाता है, जहाँ ठंडी धाराएँ बहती हैं वहाँ तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि तापमान में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय मौसम है। स्थानीय मौसम भी तापमान यानी कि समुद्री तापमान को प्रभावित करता है। जैसे समुद्र की आकृति, समुद्र के अंदर की संरचना है, समुद्री पहाड़ियाँ हैं, कटक हैं, ये सभी इसको प्रभावित करती है। तो इसके अलावा कुछ तथ्य भी हैं जो कि सागर के तापमान को मौसम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, और तापमान में परिवर्तन जो है वो अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक होता है। प्रशांत महासागर विशाल है और हिंद महासागर जो है उसमें यानी कि ये इसका जो भाग है वो दक्षिणी भाग के अंतर्गत पड़ता है, तो इसलिए सबसे अधिक तापमान में परिवर्तन होता है वो अटलांटिक महासागर में होता है। सामान्यतः महासागर के धरातलीय जल का जो औसत तापमान 26.60 डिग्री सेल्सियस माना गया है, और जिस प्रकार विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाने पर वायुमंडल का तापमान घटता चला गया, उसी प्रकार से समुद्र का तापमान भी घटता जाता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महासागरों की अपेक्षा अधिक है हो सकता है। इसका कारण उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित पानी की मात्रा का कम होना है, यानी कि पृथ्वी के धरातल के समान ही सागरीय जल की तापमान सूर्य ताप से प्राप्त होता है, और सागरीय जल का जो तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। लेकिन सागरीय जल का जो औसत दैनिक तापांतर है वो 1 डिग्री सेल्सियस अर्थात नगण्य होता है, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तापांतर बहुत कम पाया जाता है। सागरीय जल के तापमान पर सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित सागरीय जल का अधिकतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी में रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में फरवरी में अधिकतम तथा अगस्त में न्यूनतम रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरीय जल का जो तापमान है वो कम होता रहता है। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश पर 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि 20 डिग्री अक्षांश पर 3 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस होता है, और 60 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इस तरह से महासागरों के तापमान के वितरण पर भूमध्य रेखा से दूरी और स्थल का जो असमान वितरण है या प्रचलित पवनें हैं, सागरीय धाराएँ हैं, स्थल से घिरे बंद खुले हुए महासागरों पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के धरातल के समान ही सागरीय जल को भी तापमान सूर्य ताप से प्राप्त होता है। सागरीय जल का तापमान -5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, लेकिन सागरीय जल का औसत दैनिक तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अर्थात नगण्य होता है, और इसका जो कारण है वो जल का धीरे धीरे गर्म होना, धीरे धीरे ठंडा होना है। तो इस तरह से यानी कि महासागरों के अंतर्गत जो तापमान में अंतर देखने को मिलता है। और तापमान के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अक्षांश है,
स्थलीय जल का वितरण है, मौसम है और धाराएँ हैं, ये तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से महासागरीय जो जल का तापमान है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न प्रकार का पाया जाता है।